नमस्कार साथियों, खबर दुनिया के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, यह कोई युद्ध विराम नहीं बल्कि अल्प विराम है। यह ठीक ऐसे ही है जब दो बुल आपस में लड़ते हैं, लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं ताकि फिर से पूरी ताकत के साथ लड़ सके। और ट्रम्प तो सबसे बड़ा बुल है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि यह किस करवट बैठेगा। तो क्या यह युद्ध रुकेगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा? आज आप और हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यह युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां शांति का हर दावा खोखला और जीत का हर शोर अधूरा लगता है। इस युद्ध में ईरान और अमेरिका दोनों पक्ष खुद को विजेता बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध में किसी की भी साफ जीत नहीं हुई है। यह युद्ध दोनों देशों के लिए नुकसान का सौदा रहा है। इस युद्ध संघर्ष में अमेरिका और ट्रंप की साख को जबरदस्त झटका लगा है। ट्रंप इस युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहा है। ट्रंप का दावा है कि उसने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यह समुद्री मार्ग इस युद्ध से पहले वर्षों से खुला हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रंप द्वारा फिर से खुलवाना, वह भी केवल 15 दिन के लिए, और उसे अपनी जीत की तरह प्रस्तुत करना बड़ा ही हास्यास्पद है। वास्तव में अमेरिका ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और वहां सत्ता परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन इतनी ताकत झोंकने के बावजूद यह लक्ष्य पूरे नहीं हुए। ईरान में जिस आंतरिक विद्रोह या इस्लामी सत्ता ढाने का प्रयास अमेरिका कर रहा था, वह पूरी तरह असफल हुआ है। दूसरी ओर ईरान ने भी इस युद्ध विराम को अपनी जीत के रूप में पेश किया। उसने इसे अमेरिका की करारी हार बताया और दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सभी शर्तें मान ली है। वैसे साथियों, एक युद्ध हमारे देश में भी चल रहा है। असम सीएम हेमंता बिस्वा और पवन खेड़ा का युद्ध। असम सीएम हेमंता बिस्वा ने कहा कि वह खेड़ा का पेड़ा बना देगा। विपक्ष के कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ईरान अमेरिका युद्ध विराम की मध्यस्थता पाकिस्तान की बजाय भारत को करनी चाहिए थी। तो भारत ने नोबेल पुरस्कार के लिए भी ट्रंप का समर्थन नहीं किया था। भारत एक वर्षों पुराना राष्ट्र है जो अपने सम्मान से समझौता करके किसी नेता को खुश करने के लिए ऐसे सस्ते हथकंडे नहीं अपनाएगा। साथियों, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध एक जटिल समस्या है। एक तरफ ईरान जो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे जिहादी संगठनों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल क्षेत्रीय संतुलन को अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं। इजराइल अपनी ऐतिहासिक और सभ्यतागत सुरक्षा के लिए बेहद सख्त रुख अपना रहा है। इसलिए मात्र 2 हफ्ते का युद्ध विराम किसी अस्थायी समाधान का संकेत नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ठहराव है। इसलिए ईरान अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध विराम केवल अल्पविराम है। साथियों, इसमें आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।